नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप 1। टाइप 1 जो होता है इसमें एक ये हमारा है MCQ टाइप 1 और इसमें केवल एक ऑप्शन करेक्ट होता है। ठीक है, चलिए कॉपी वॉपी निकाल लीजिए और देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, मच बेटर। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन है मोनोक्लोरिनेशन। Whenever the term monochlorination is used, then it means you have to replace one hydrogen directly attached with benzene ring by Cl। एक H हटाइए और उसकी जगह पर एक Cl लगाइए। तो टॉलिन हमको लेना है। टॉलिन इन सनलाइट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। देखिए कॉपी निकाल लीजिए, रिएक्शन करिए। ये देखिए ये है हमारा टॉलिन। इसकी रिएक्शन क्लोरीन से कराएंगे और सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट की प्रेजेंस में रिंग रिएक्शन नहीं होती है, रिंग से जुड़ा हाइड्रोजन नहीं हटता है, बल्कि यहाँ CH3 से जुड़ा हुआ H हटेगा। CH3 से जुड़ा हुआ H हटेगा तो यहाँ पर ये रिएक्शन बिल्कुल एल्केन जैसी है। CH2Cl बनेगा, HCl निकल जाएगा। उसके बाद फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विद एक्वस NaOH। अब आप इसको NaOH से कराओगे तो क्या होगा, ये Cl और ये Na मतलब क्या निकल जाएगा, NaCl, और बनेगा ये बन जाएगा। इसका नाम होता है बेंजाइल एल्कोहल। तो जो भी रिलेटेड रिएक्शंस मैं बता रहा हूँ उनको नोट करते चलिए। बोर्ड लेवल के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो को जो यूज़ करेगा बोर्ड लेवल में इस चैप्टर से आप मान के चलिए 4-5 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा। उसमें आप मान के चलिए कि 2 से 3 नंबर आपके पक्के, आप पक्के कर लीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 4th। आंसर आएगा 4th, बेंजाइल एल्कोहल। दूसरा क्वेश्चन, हाउ मैनी एल्कोहल विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O आर कायरल इन नेचर। देखिए पहले कायरल को समझिए। कायरल कार्बन का ये सिंबल है C*। कायरल कार्बन ऐसा कार्बन होता है जिससे 4 ग्रुप जुड़े होने चाहिए और चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। जैसे ये कायरल कार्बन है ABDF, ये वाला कार्बन कायरल कार्बन है क्योंकि इससे जुड़े चारों कार्बन डिफरेंट है, तो ये तो होता है कायरल कार्बन। दूसरी चीज कि हाउ मैनी एल्कोहल्स विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखिए C4H10O है, ये बोल रहा है कि एल्कोहल। देखिए मैं आपको बनाना सिखाता हूँ इसके आइसोमर, एक एक करके दिखाता हूँ। देखिए पहला ये है, मैंने 4 कार्बन लिखे, एक OH लिखा।
वैलेंसी के अकॉर्डिंगली H लगा दीजिए। चेक कर लीजिए C4H10O है कि नहीं है। C4 3 2 5 2 7, देखिए 3 ये है, 2 ये है, तो ये है 3 2 5 2 7 2 9 10 H10O, तो ये आइसोमर हो गया। इसमें कायरल कार्बन देखना है। कायरल कार्बन वो होता है जिससे जुड़े चारों ग्रुप डिफरेंट हों। तो अगर हम 1 बाई 1 इसको देखते हैं तो एक बात साफ समझ में आती है कि कौन कायरल कार्बन नहीं हो सकता। ऐसे इसको देखिए आप, ये CH3 है, इसमें C से 3 H एक जैसे हैं, ये कायरल कार्बन नहीं हो सकता है। ये CH2 देखिए, जहाँ भी CH3 लिखा हो कायरल कार्बन नहीं होगा, जहाँ CH2 लिखा हो कायरल कार्बन नहीं होगा। जहाँ CH लिखा हो या C लिखा हो ये कायरल कार्बन हो सकते हैं। तो CH3 CH2 को तो वैसे भी रिजेक्ट कर दिया, तो ये देखिए आपका इसमें कायरल कार्बन नहीं है। ये हमारा पहला बन गया। अब देखिए दूसरा बनाता हूँ। दूसरे में एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब की बार यहाँ पर एक OH लगा दिया, ठीक है। तब यहाँ पर H लगाएंगे तो 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, लेकिन यहाँ पर एक H लगेगा और यही कायरल कार्बन हो जाएगा। ये कार्बन कायरल हो जाएगा। अब ये कैसे हो जाएगा कायरल, देखिए और समझिए बात को। इस कार्बन से देखिए एक H, एक CH3, एक OH और एक पूरा ग्रुप। देख सकते हैं चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो इसमें कायरल कार्बन है। तो एक मिला जिसमें कायरल कार्बन है, ठीक है। अच्छा अब देखिए 2 बना चुके हैं हम लोग, 2 में एक मिल चुका है, तीसरा बनाते हैं। 1 2 3 4। अभी क्या करना है, ऐसे नहीं बनेगा, बनेगा ऐसे। 1 2 3, यहाँ पे लगाया OH, यहाँ पे एक C लगाया, ये अलग अरेंजमेंट बना। देखिएगा CH3 4, ज़्यादा बन गए, नहीं बनेगा। 2 तो बड़े आराम से बन गए। अब तीसरा देखते हैं बना के। तीसरा एक तो ऐसे बना सकते हो, 3 कार्बन ऐसे, हाँ ये बन जाएगा। इसमें हो गए 4 कार्बन और ये अलग भी है, तो इसके 3 आइसोमर बन रहे हैं। इसमें भी देखिए कोई भी कायरल कार्बन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अब देख सकते हो ये CH3 होएगा नहीं, ये भी नहीं होएगा, ये भी नहीं होएगा। इस कार्बन पे जुड़े 3 ग्रुप तो CH3 जुड़ रहे हैं, तो कायरल कार्बन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि C4H10 से बनने वाले जो 3 आइसोमर हैं, कितने आइसोमर बने इसके, 3 आइसोमर, उसमें एक आइसोमर ऐसा था जिसमें कायरल कार्बन था। तो आंसर नंबर 1 इज करेक्ट। अब आते हैं नंबर 3 पे। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कौन कम रिएक्टिव है। तो देखो ये वाली जो रिएक्शन होती है, इसमें ये जो ROH है, इसमें आप ये मान के चलिएगा कि ये हट जाता है और ये बनता है R+। R+ का मतलब है
कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन यहाँ पर बनता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन सा बनता है? कायरल कार्बो बनता है कार्बोकैटायन। तो जो रिएक्टिविटी होगी, एक तो पॉइंट ये लिखिए, एक पॉइंट ये लिखिए, reactivity of alcohol directly proportional to stability of कार्बोकैटायन। यानी जो कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। अब दूसरा पॉइंट इसके लिए क्या ज़रूरी है? दूसरा पॉइंट ये ज़रूरी है इसके लिए कि जो हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन वो होती है 3 डिग्री सबसे स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। इसको अच्छे से याद कर लो। उसके बाद ये मिथाइल होता है। सीसी का मतलब है कार्बोकैटायन। तो जो सबसे ज़्यादा होगा स्टेबल वो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर 1 डिग्री होगा। तो यानी कि इसका आंसर नंबर 3 करेक्ट होगा। ठीक है। चौथा क्वेश्चन CH3CH2OH can be converted into CH3CHO। CH3CH2OH 1 डिग्री अल्कोहल है। इसका ऑक्सीडेशन होता है तो CH3CHO बनता है, CH2OH ग्रुप CHO में कन्वर्ट होता है। तो कह रहा है कि कौन सा रिएजेंट यूज़ करेंगे। तो इससे डायरेक्ट CHO बनाने के लिए 2 ही रिएजेंट होते हैं, एक PCC होता है, एक PDC होता है। इसका नाम लिख लीजिए पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इसका नाम पायरिडीनियम डाई क्रोमेट। तो पहला आंसर है नहीं, दूसरा LiAlH4 है नहीं। देखिए तीसरा हमको ऑप्शन मिल गया, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट यानी PCC। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एल्काइल हैलाइड इनटू अल्कोहल इन्वॉल्व्स। एल्काइल हैलाइड होता है RX, उससे बनाना है ROH। तो ये X की जगह पर OH आना है, तो X माइनस OH माइनस, ये दोनों न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मतलब SN रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक N से होता है न्यूक्लियोफिलिक, S से होता है सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक एल्कोहल। देखिए एक होता है हमारा फिनॉल। फिनॉल में क्या होता है OH विद रिंग कार्बन। OH डायरेक्टली जुड़ा होना चाहिए रिंग कार्बन से, वो फिनॉल होती है। और एरोमेटिक एल्कोहल में OH ग्रुप रिंग कार्बन से जुड़ा नहीं होता है। देखिए रिंग कार्बन आपको नहीं मालूम है, समझ लीजिए रिंग कार्बन ये होते हैं, ये जो 6 कार्बन की रिंग होती है ना, ये होते हैं रिंग कार्बन।
इनसे किसी भी से अगर डायरेक्ट OH जुड़ेगा तो वो कहलाएगा फिनॉल। लेकिन अगर डायरेक्ट OH नहीं जुड़ा है और रिंग है तो वो कहलाएगा एरोमेटिक अल्कोहल। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि भैया इसमें एरोमेटिक अल्कोहल बताइए। ठीक है, ये हमारा एरोमेटिक अल्कोहल है, क्योंकि देखिए ना OH डायरेक्ट जुड़ा है रिंग से, ये नहीं है, नहीं, ये फिनॉल है, ये हमारा है फिनॉल। और देखिए इन्हीं क्वेश्चन में ये इसकी जगह एरोमेटिक अल्कोहल की जगह फिनॉल लिखते ही अगला क्वेश्चन बन जाता है ना। तो एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो देखा करो। अब यहाँ पर देखो ये OH रिंग से नहीं जुड़ा है, तो ये वाला दूसरा होगा एरोमेटिक अल्कोहल। तीसरे में भी OH, देखो OH इस कार्बन से जुड़ा है, रिंग से नहीं जुड़ा है, तो ये भी हो गया एरोमेटिक अल्कोहल। और इसमें OH रिंग से जुड़ा है, ये हो गया फिनॉल। यानी कि B और C आंसर है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। B और C है एरोमेटिक अल्कोहल और A और D है फिनॉल। अगला क्वेश्चन आयुपैक नेम का। वह पेपर में मान के चलो कम से कम 2 क्वेश्चन तो आयुपैक नेम के आपको मिलने ही वाले हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन। अच्छा चलिए, इसका आयुपैक नेम हमको देना है। देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4 5। ओह नो, हाँ ये फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले ब्रांच है Cl 5 क्लोरो। बेटा यहीं से आंसर 3rd हो गया, और का कोई मतलब नहीं है। बहुत बेकार ऑप्शन बनाया, क्योंकि यहीं से मिल जा रहा है 5 क्लोरो, आगे करने की ज़रूरत नहीं, फिर भी मैं कर देता हूँ 5 क्लोरो। फिर 6 है कार्बन, तो हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है, हेक्सेन, ई नहीं लगाएंगे, 2 ऑल। ये इसका आंसर हो गया, 7th हो गया। 8वां क्वेश्चन, आयुपैक नेम ऑफ मेटाक्रिसॉल इज। देखिए आयुपैक नेम में पते की बात बता रहा हूँ, वो एक पते की बात ये भी है, सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए तुरंत। कर दिया? अब बगल में लाल वाला टन बजा दीजिए। जय हिंद। तो आयुपैक नेम मेटाक्रिसॉल का, देखिए आयुपैक नेम में कभी भी ऑर्थो मेटा पैरा का यूज़ नहीं होता है। आयुपैक नेमिंग में ऑर्थो मेटा पैरा का यूज़ मत करिए। किसका यूज़ करिएगा? यूज़ करिएगा नंबर का, 1 2 3 नंबर का यूज़ करिएगा। हाँ जी, देखिए मेटाक्रिसॉल ये आयुपैक नेम है, यहाँ OH होता है और मेटा पोजीशन पे CH3 होता है, ये मेटाक्रिसॉल हो गया। आयुपैक नेम लिखना है तो 1 2 3 आ जाएगा, इसका नाम होगा 3 मिथाइल फिनॉल, 3 मिथाइल फिनॉल। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, 3 मिथाइल फिनॉल। देखिए 16 ऑब्जेक्टिव कर रहे हो, 2 तो पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे, पक्का मान के चलो।
इसे छोड़ना मत इन। अच्छा, नवा, IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड दिस। तो ये ईथर है। इनकी नंबरिंग करने के लिए देखिए 1 2 3, 1 2 3। तो ये जो ग्रुप देखते हो, ये ग्रुप, ये वाला जो ग्रुप है, ये मिथॉक्सी है, नंबर 2 पे है, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो पहला दूसरा तो ऑप्शन सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। चलिए 9 क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। थोड़े से कठिन है क्वेश्चन, ध्यान से करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन एक्ट एज स्ट्रॉन्ग बेस? कौन स्ट्रॉन्ग बेस्ड होगा? तो स्ट्रॉन्ग बेस वो होता है, देखिए ये कॉन्सेप्ट है, कहीं लिख लीजिए। ये है हमारा ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। जैसे ये आपका है HA, ये हमारा एसिड है। क्यों एसिड है? बिकॉज इट इज़ कैपेबल टू फर्निश H+, दे सकता है, इसलिए ये एसिड है। अब इसका आप H+ निकाल दीजिए तो बचेगा A- होगा। इसको कहेंगे कॉन्जुगेट बेस। अगर HA एसिड है, A- उसका कॉन्जुगेट बेस है। अब देखिए HA और A-, इसमें इन्वर्स रिलेशन होता है। मतलब अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये क्या होगा? तो ये होगा वीक बेस। अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा तो ये वीकेस्ट बेस होगा। ठीक है ना? तो ये इसका कॉन्सेप्ट रहता है, उल्टा खेल रहता है। अब अपने इस क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन एक्ट एज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस? स्ट्रॉन्गेस्ट बेस वो होगा जिससे एसोसिएटेड वीकेस्ट एसिड होगा। यानी इन सब में आप H जोड़ दीजिए। जैसे इसमें H जोड़ोगे, देखिए ये HOH बनेगा। इसमें जोड़ोगे ROH बनेगा। इसमें जोड़ोगे तो ये बनेगा C6H5OH। इसमें जोड़ोगे तो ये बनेगा। तो इसमें जो एसिड का इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है वो ये होता है कि देखिए सबसे वीक होता है अल्कोहल, उससे स्ट्रांग होता है वाटर। ध्यान रखना, वाटर एसिड से स्ट्रांग होता है। उसके बाद होता है हमारा फिनॉल, ये ऑर्डर होता है। तो वीकेस्ट अगर एसिड हम ढूंढेंगे तो ऑब्वियस है कि ये वाला होगा, ये वाला, क्योंकि ROH जो है वीकेस्ट होगा ना। बाकी फिनॉल में ये NO2 ग्रुप जुड़ गया। NO2 ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये तो अगर H लगा दिया यहाँ पे तो ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बना। तो ये वीकेस्ट, अगर पूछा जाता वीकेस्ट कौन बनेगा बेस तो ये बनता। तो फिलहाल स्ट्रॉन्गेस्ट बेस ये बनेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जो एसिड है वो
वीकेस्ट एसिड है। ठीक है, तो ये सवाल थोड़ा कठिन है और इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3rd। अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर। देखिए, एल्कोहल NaOH से रिएक्ट नहीं करता है, एल्कोहल नहीं करता है, एल्कोहल नहीं करता है, लेकिन फिनॉल करता है, तो फिनॉल ही करेगा। ये अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है। अल्कोहल नहीं करता है पानी से रिएक्ट, फिनॉल करता है। 12th, फिनॉल इज लेस एसिडिक देन। अभी मैंने आपको ऑर्डर बताया था, फिनॉल किससे कम एसिडिक होगा, इथेनॉल से तो ज़्यादा होगा। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, देखो फिनॉल में NO2 ग्रुप अगर जुड़ेगा, NO2 ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। ये पॉइंट नोट कर लेना। क्या पॉइंट है? AC का मतलब एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल इंक्रीजेज। कब इंक्रीज होगा? अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2 है, CN है, ये अगर जुड़े होंगे, और एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल डिक्रीजेज अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, जैसे CH3 हो गया, OCH3 हो गया। इसकी ज़रूरत अभी आगे कुछ क्वेश्चन में पड़ सकती है, तो कहीं नोट कर लेना। ये एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल इंक्रीजेज इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर प्रेजेंट इन बेंजीन रिंग, स्पेशली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, while acidic character of phenol decreases in the presence of electron releasing group, जैसे मिथाइल हो गया, मिथॉक्सी हो गया। ओके, तो भाई 12वें का तो आंसर हो ही गया था ना, 2nd, और 12वें का हो गया आर्थोनाइट्रोफिनॉल, क्योंकि मिथाइल मिथॉक्सी तो कम कर देंगे ना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। अब देखो बेंजाइल अल्कोहल, तो बेंजाइल अल्कोहल तो देखो ये होता है, अगर डायरेक्ट OH जुड़ा होगा रिंग से तो वो ज़्यादा एसिडिक होगा, तो ये तो कम है, ये तो कम है बेंजाइल अल्कोहल। और साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल ये होता है, ये भी कम है। फिनॉल, फिनॉल ज़्यादा है। और मेटाक्लोरोफिनॉल, मेटाक्लोरोफिनॉल ज़्यादा होगा। देखो क्लोरो है तो क्लोरो Cl होता है हमारा, ये -I ग्रुप है। ये I का मतलब आयोडीन नहीं है, इंडक्टिव इफेक्ट है। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है, उससे क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर को इन्हेंस करता है। तो मेटाक्लोरोफिनॉल एक तरह से ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। आंसर होगा, ये क्वेश्चन कठिन है, बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ओहो तो बहुत बड़ा है। मार्क द करेक्ट ऑर्डर ऑफ, अच्छा डिक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ आपको लेनी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये होगा NO2, क्योंकि NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है।
NO2 क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। OCH3 क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करता है एसिडिक करेक्टर को, स्पेशली अगर आर्थो पोजीशन पर हो 246 पर। ये डिक्रीज करता है स्पेशली जब 246 में हो। अब देखिए नंबर 1 पे ये हुआ क्योंकि NO2 है। नंबर 2 पे D हुआ क्यों? क्योंकि इसमें भी NO2 है लेकिन मेटा पोजीशन पर है। NO2 कहीं पर भी आएगा फिनॉल से ज़्यादा होगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे ये है फिनॉल, इसमें कोई ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है। उसके बाद आप देखिए C है और E है। इन दोनों में अगर C और E में देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो कमी करेगा वो करेगा ये, क्योंकि इसमें OCH3 ग्रुप पैरा पोजीशन पर। उसके बाद C आएगा, उसके बाद E आएगा। मैंने देखिए 1 2 3 4 5 लिख दिए हैं, आप चेक कर सकते हो। आप चलिए इनके ऑप्शन देख लेते हैं। ई लास्ट में आ रहा है और बी पहले में आ रहा है। ये वाला हमारा सेकंड आंसर हो गया। देखिए NCERT एग्जाम्पलर NCERT की प्रिस्क्राइब्ड बुक है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस गिवन है। इक्का दुक्का क्वेश्चन NCERT टेक्स्ट बुक में भी दिए हुए हैं, लेकिन NCERT एग्जाम्पलर तो बनी है ऑब्जेक्टिव के लिए। तो अगर आप NCERT एग्जाम्पलर की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, रीज़न असर्शन क्वेश्चन और मैचिंग टाइप क्वेश्चन करोगे, ये पक्का मानना 50 to 80% पेपर आपकी जेब में है, पेपर आउट है। उसको ज़रूर करिए। और मैंने लिंक में अब तक मैंने जितने भी वीडियो डाल रखे हैं जो आपके टर्म 1 के लिए ज़रूरी हैं, वो मैंने सारे जो डाल रखे हैं उनका मैं लिंक भी शेयर कर दे रहा हूँ। साथ में अल्कोहल फिनॉल ईथर से रिलेटेड जो मैंने थ्योरेटिकल टॉपिक्स डाले हैं वो भी मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन ऑफ 15 में है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड विद HBr। तो इसमें एक्चुअल में क्या होगा, ये OH निकलेंगे, OH निकलेंगे, C पे प्लस आएगा, यानी ये कार्बोकैटायन बनेंगे। अब कार्बोकैटायन को स्टेबिलिटी को कौन सा ग्रुप बढ़ाता है, तो ये प्लस है। तो इस प्लस को अगर हमें कम करना है, ये प्लस अगर हम कम करेंगे तो ही इसकी स्टेबिलिटी इनहेंस होगी। लेकिन अगर हम प्लस को बढ़ाने लगेंगे तो स्टेबिलिटी इसकी कम होगी, तो रिएक्टिविटी भी कम होगी। तो सारा खेल है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का विच आर रिएक्शन इंटरमीडिएट इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। तो मतलब पहली बात तो ये लिख लो कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। बेटा ये NO2 तो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अपनी तरफ खींचता है। अच्छा, जो Cl होता है इसके पास लोन पेयर होता है, तो ये जब खींचेगा तो इस प्लस को और पॉजिटिव बनाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो उससे तो ये और पॉजिटिव होगा। तो सबसे वीक तो हो जाएगा B वाला, उसके बाद A आएगा, उसके बाद C आएगा, क्योंकि C जो होता है इसमें लोन पेयर है, वो इलेक्ट्रॉन कुछ यहाँ जाते हैं
उससे ये प्लस थोड़ा सा वीक होता है। ठीक है, तो बी ए और सी, बी सी ए होना चाहिए। बी होगा फिर सी होगा, क्योंकि सी एल जैसा भी होता है, लेकिन सी एल NO2 से कम इफेक्ट देता है। तो ये दोनों काम तो इनका वही है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ तो ये भी Cl भी करता है ना, इस तरीके से। NO2 ज़्यादा करता है, Cl कम करता है। तो ये इसका होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, बी फिर सी फिर ए। अगर कॉन्सेप्ट बन जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो क्वेश्चन को थोड़ा याद करने की कोशिश करो, इन्हीं में से मिल जाएंगे। 16वां क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट का। तो भैया जो बॉइलिंग पॉइंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किस चीज़ के होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांच के। बस इसको अगर आप लगाओगे तो आपका काम बनेगा। देखिए पहले नंबर पे होगा, देखिए प्रोप, ब्यूट और पेंट। कन्फर्म है कि प्रोपेन में कार्बन कम है, ब्यूटेन में 4 हो गए, पेंटेन में 5 हो गए, तो मोलर मास पेंटेन का ज़्यादा होगा। तो प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन ये तो मोलर मास से निकल आया। अब ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो देखिए ब्यूटेन 2 ऑल, ये देखिए ब्यूटेन 2 ऑल है, और ये ब्यूटेन 1 ऑल है। इसमें इसका सरफेस एरिया कम है, ब्रांचेस ज़्यादा है इसमें, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसलिए इसका हमारा आंसर होगा पहला वाला। देखिए प्रोपेन 1 ऑल, उसके बाद ब्यूटेन ऑल होना चाहिए, इसमें ब्यूटेन 2 ऑल पहले आएगा, ब्यूटेन 1। अब पते की बात बताता हूँ। एक तो पते की बात आपने कर ली, सब्सक्राइब तो कर दिया, नहीं किया करो तुरंत। और दूसरी पते की बात कि अगर कोई क्वेश्चन कठिन लगे तो उसको रट लेना, काम बन जाएगा। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप 2 हमको नहीं करने हैं, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि अब मैं बताने जा रहा हूँ 16 MCQ बताए। अब बताने जा रहा हूँ 4 क्वेश्चन है मैचिंग टाइप के, ठीक है ना, 4 क्वेश्चन मैचिंग टाइप के। चलिए चलते हैं मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस में। कॉलम 1 में कुछ दिए हुए हैं ऑप्शंस, कॉलम 2 में दिए हैं, और दोनों तरफ को मैच करना है। भाई जी हमको पता है आप लोग बचपन से ये मैचिंग खेलते आ रहे हो, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, क्लास 1 से लेकर अभी तक आप लोगों ने कई बार ऐसे मैचिंग टाइप क्वेश्चन किए होंगे। तो चलिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं ज़रा इसमें ऑप्शन क्या लिखा हुआ है। मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 इन कॉलम 2 इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मैच द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड गिवन इन कॉलम 1, मतलब एक तरफ स्ट्रक्चर दिया है, कॉलम 1 में स्ट्रक्चर दिया है, कॉलम 2 में उसका नेम दिया है। ठीक है, चलिए छोटा करते हैं थोड़ा सा, पूरा आ जाए, नहीं आ पाएगा, बहुत छोटा है, मुझे ही नहीं दिखाई देगा ये। चलिए थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, कुछ काम चला लेता हूँ। जैसे पहला है 1 वाला, 1 वाले में देखिए मैं कॉपी पे लिखता चल रहा हूँ जो जो हमको ऑप्शन मिलेंगे। 1 जो दिख रहा है मुझको, ये वाला जो कंपाउंड है 1 वाला, ये तो मुझे मालूम है, इसका जो नाम है तो क्रिसॉल होता है, ऑर्थो क्रिसॉल है ना, क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप जुड़े हैं। तो आप नोट करते चलना है।
ये देखिए डी, ये आपको दिखाई दे रहा है डी यहाँ पर, ऑर्थोक्रिसॉल। तो ये 1 में मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ डी, आप भी नोट कर लेना कि 1 में डी है, ठीक है। अच्छा, सेकंड नंबर। अब ये आप देखिए OH ग्रुप, 2 OH ग्रुप ऑर्थो पोजीशन में है, ये तो ये हो गया कैटेकॉल, ये हो गया कैटेकॉल। और ये जो होता है जिसमें 2 OH होते हैं, ये होता है रिसोर्सिनॉल। देखिए दूसरे में लिख दे रहा हूँ मैं सी, दूसरे में लिख दे रहा हूँ सी, लिखते चलिए। अच्छा, क्योंकि तीसरे में मुझे यहाँ दिखाई नहीं दिया कोई, तो हाँ अब देखिए, अब दिखाई दिया। तो तीसरे का कनेक्शन देखिए, ये है रिसोर्सिनॉल, है ना। और ये वाला जो होता है, ये 4th वाला, इसका नाम वैसे होता है क्विनॉल, लेकिन इसको हाइड्रोक्सी क्विनोन भी कहते हैं, हाइड्रोक्सी क्विनोन। देखो क्विनोन ये होता है, ये होता है क्विनोन, इसको कहते हैं क्विनोन। अच्छा, थर्ड में क्या लिखना था? सी। अभी 4th का फिलहाल मुझे कुछ दिखा नहीं ऑप्शन, नीचे देखता हूँ। ये देखिए लिखा हुआ है हाइड्रोक्विनोन, ये देखिए ये लिखा हुआ है हाइड्रोक्विनोन। ये आपका जाके मिला, ये ए है, ये आपका मिला ए, चौथे पे लिख लीजिएगा ए। 5वां तो एनीसोल है, दिस इज एनीसोल। और इसमें यहाँ पर OCH2CH3 है, ये फेनिटोल है, फेनिटोल। नीचे तो दिख नहीं रहा है, मतलब चौथे 5वें में लिखना है आपको जी, 5वें में लिखिए जी। और इधर कहीं ऊपर ये देखिए, ये दिखा फेनिटोल, तो इसमें जो है बी, ये वाला जो है ना ये बी है। मैचिंग सब इसी से आने हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में। मैच द स्टार्टिंग मटेरियल गिवन इन कॉलम 1 विद द प्रोडक्ट फॉर्म बाय दीज। रिएक्शन है, किसके साथ है? HI के साथ है। जैसे आप देखिए CH3O CH3 HI से रिएक्शन कराओगे, ये सिमेट्रिक ईथर है, कहीं से तोड़ दो, ठीक है। O नेगेटिव है, C पॉजिटिव है, तो क्या होगा कि इससे जुड़ जाएगा I और इससे जुड़ जाएगा ये, तो क्या बनेगा? CH3OH और HI। तो पहले में बनेगा CH3OH और HI। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, CH3OH और CH3I, CH3OH और CH3I, तो ये ऑप्शन आ गया CH3OH और CH3I, यानी ऑप्शन नंबर डी। लिखते चलिएगा। देखिए ये पहले में हमारा ऑप्शन नंबर डी के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं नंबर 2 पे। अब आते हैं नंबर 2 पे। तो
ये हमारा ये है, इस कंपाउंड के साथ HI की रिएक्शन होगी, एक तरफ 1 डिग्री है, एक तरफ 2 डिग्री है। तो 1 डिग्री एक तरफ हो और एक तरफ 2 डिग्री हो तो I जो होता है वो हमेशा छोटे वाले ग्रुप के साथ आता है, यानी इसमें बनेगा H जुड़ेगा, इसको मिलेगा, देखो ना H यहाँ जुड़ेगा, बनेगा CH3 CH3 CHOH प्लस CH3I। ये देखिए मुझे E ऑप्शन दिख रहा है, CH3 CH3 CHOH और CH3I। तो सेकंड का ऑप्शन हो गया जाके E, ठीक है ना, सेकंड का ऑप्शन हो गया जाके E। अब थर्ड में आते हैं, अगर एक तरफ 1 डिग्री है और एक तरफ 3 डिग्री है तो 3 डिग्री वाले के साथ I जुड़ेगा। सारे केसेस तो आ रहे हैं यहाँ पे इस C से, ये वाला जो I है 3 डिग्री के साथ जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा CH3 CH3 प्लस और H होगा तो यहाँ वो से जुड़ेगा, बनेगा, कॉपी निकाल के साथ में करते चलो। इसका ऑप्शन मुझे B नज़र आ रहा है, B, तो मतलब थर्ड का क्या हो जाएगा B। अब चलते हैं फोर्थ पे आता हूँ। फोर्थ पे फिनॉल है, इसके साथ HI कराओगे तो ये यही वाला टूटेगा CH3, O के साथ H जुड़ेगा, इसमें हमेशा फिनॉल ही बनता है, OH बनेगा और CH3I बनेगा। तो भैया चौथे का इधर तो मुझे दिख नहीं रहा है, हाँ ये दिखा मुझे, चौथे का A, ये देखिए चौथे का A दिखा, चौथे का A हमारा ऑप्शन हो गया, तो ये हो गया हमारा। अब आते हैं 59 पे। अब इस ये बिल्कुल हमको साफ साफ दिखेगा, इसको मैच करता हूँ 59 को। एंटी फ्रीज यूज इन कार एसिड इथाइलिन ग्लाइकॉल, इसका पहले का हो जाएगा E। अभी मैं लाइन बना दे रहा हूँ, तो गंदा हो जाता है, E बन गया, अरे नहीं, पहले का बना E, मतलब कि ये बना। इथाइलिन ग्लाइकॉल का फार्मूला भी लिख लो, काम आएगा, हो सकता है मैचिंग में फार्मूला दे दें, क्योंकि एग्जैक्ट यही क्वेश्चन देने, इन्हीं में थोड़ा बहुत 19-20 कॉस्मेटिक चेंज करके आपको देंगे। तो ये इथाइलिन ग्लाइकॉल हुआ, ये कार इंजन में डाला जाता है, ठीक है, तो पहले का हुआ E। सॉल्वेंट यूज इन परफ्यूम, अरे भाई परफ्यूम में अपना इथेनॉल यूज़ किया जाता है, इथेनॉल, F, सेकंड का F, इथेनॉल, है ना, ये सेकंड के साथ मैच करेगा। स्टार्टिंग मटेरियल फॉर पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड देखो, पिक्रिक एसिड ये होता है, याद करो ये फार्मूला, OH NO2 NO2, 3 NO2 होते हैं 246 में, और ये एक ड्रम दीपावली में पटाखे जलाते हैं जो अपनी अर्थ से प्यार नहीं करते हैं, जलाते हैं, उनको अधिकार है, उनकी खुशियाँ हैं उसमें, मैं नहीं जलाता हूँ। मुझे 10 साल से ज़्यादा, मुझे लगता है 10 या शायद 15 साल हो गए
मैंने कोई क्रैकर नहीं फोड़ा, आप लोग को हो सकता है पसंद ना हो, लेकिन ये मेरा अपना पर्सनल डिसीज़न है। मैं अपना मिठाइयाँ, पकवान ये सब फोड़ा करता हूँ पेट में। मेरे लिए वही पटाखे हैं, और लोग जलाते हैं पटाखे, भाई लोग, आप लोग। मैं वो देख लेता हूँ छत पे बैठ के, एक कैप लगा लेता हूँ, एक चश्मा लगा लेता हूँ, कोई चीज़ ऊपर से गिरे तो खतरा न रहे, और मैं आतिशबाजियों को देखता हूँ। खैर, तो ये है पिक्रिक एसिड, और ये एक एक्सप्लोजिव है, और इसका स्टार्टिंग मटेरियल होता है फिनॉल, यानी थर्ड का होगा डी। फोर्थ, वुड स्पिरिट। वुड स्पिरिट का होता है मिथेनॉल, CH3OH, है ना। चौथे का क्या हुआ, सी। पांचवा, रीजन यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ फिनॉलिक ग्रुप। फिनॉलिक ग्रुप को चेक करना है न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, FeCl3। उसमें जैसे ही आप डालोगे तो वायलेट कलर का आपको प्रेसिपिटेट मिल जाता है। किसी में भी रिंग से अगर OH जुड़ा है, उसकी रिएक्शन FeCl3 से कराओगे तो आपको वायलेट कलर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आता हूँ नंबर इस पे, बाई प्रोडक्ट ऑफ सोप इंडस्ट्री यूज्ड इन कॉस्मेटिक, ग्लिसरॉल। जब ऑयल और फैट से बनाया जाता है सोप, तो उसमें बाई प्रोडक्ट मिलता है, वो होता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जो होता है, ये जो बी नंबर पे है, ये बी है इसका, और ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होता है CH2OH, CHOH, CH2OH, ये है ग्लिसरॉल, ठीक है ना। डिटेलिंग के साथ देता हूँ, ऐसे वैसे नहीं करता हूँ आधा अधूरा काम। अब डिटेलिंग नहीं होगा तो फिर फ़ायदा क्या होगा। एक क्वेश्चन से दो दो, चार चार, पाँच पाँच क्वेश्चन बनाओ। अब इसमें कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा, अब वो NCERT में आपको उसके बेसिस पर आपके एग्ज़ाम में दिया, उसमें उन्होंने क्या क्या फार्मूला डाल दिया। अगर नाम इसमें लिखा हुआ हो सकता है उसमें वो उसका स्ट्रक्चर लिख दें, तो इसलिए आपको दोनों तरफ से सोचना है। चलिए, अब इसका 60वां क्वेश्चन, मैच द, चार है क्वेश्चन इसमें। मैच द फॉलोइंग आइटम, ठीक है, कॉलम 1 और कॉलम 2 से मिला रहा हूँ। मिथेनॉल, कन्वर्जन ऑफ फिनॉल टू, नहीं भाई, इथाइल एल्कोहल, वुड स्पिरिट, अभी देखिए आ चुका है, याद कर लो भैया। वुड स्पिरिट मिथेनॉल को कहते हैं, तो पहले में हो गया डी, नोट करते चलना। दूसरा, कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन जो होती है उसमें पहले तो फिनॉल से बनाते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, और फिर इससे H ऊपर चला जाता है, तो इससे फाइनली ये बनता है, ये सैलिसिलिक एसिड है। सैलिसिलिक एसिड है, फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से होती है ना। ये है ऑर्थो हाइड्रोक्सी सैलिसिलिक एसिड, ठीक है ना, ये वाला, ये वाला देखो, सैलिसिलिक एसिड इसको कहते हैं। तो कोल्बे रिएक्शन में यही होता है, तो सेकंड का हो गया ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड, विलियमसन सिंथेसिस। देखिए, विलियमसन सिंथेसिस में RONA प्लस RX,
ये है सोडियम एल्कोक्साइड और ये है एल्काइल हैलाइड। इसमें देखिए NaX निकल जाता है और बनता है ROR। तो इसका F हो गया, मतलब थर्ड का हो गया F। फोर्थ, कन्वर्जन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल टू कीटोन, ये वाला हो गया। ये होता है जैसे ये है आपका CH3CH3CHOH। इसको कॉपर के साथ हीट करते हैं 573 में, H2 निकल जाता है, एक H ये एक H। तो जो बनता है कीटोन। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल है ना, और इससे कीटोन बनता है। तो ये E हो गया। इसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। फोर्थ का हो गया E। रीमर-टीमन रिएक्शन या राइमर-टीमन रिएक्शन, कन्वर्जन ऑफ फिनॉल टू सैलिसिल्डिहाइड। इसमें रीमर-टीमन रिएक्शन में देखो फिनॉल होता है, क्लोरोफॉर्म होता है, NaOH या KOH होता है। इससे हमारा बनता है ये कंपाउंड, इसका नाम है सैलिसिल्डिहाइड। ठीक है, तो इसका आंसर रीमर-टीमर का तो कहाँ चला गया भाई, हाँ जी। तो ये हम लोग ये वाली रिएक्शन कर रहे थे, रीमर-टीमन रिएक्शन, फोर्थ वाला हम लोग कर रहे थे। ठीक है, और ये हमारा इसका ऑप्शन हमारा C के साथ मैच करेगा। फर्मेंटेशन से इथाइल अल्कोहल बनता है। भैया फेस्टिवल आ रहा है, दारूबाजी जम के करेंगे लोग, इसी इथाइल अल्कोहल वो फर्मेंटेशन प्रोसेस से मिलता है। अरे सड्डे नाल रहोगे तो, और सड्डे नाल को मैं कहता हूँ इथेनॉल। सड्डे नाल इथेनॉल मतलब इथाइल अल्कोहल। तो इसका ऑप्शन ये होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।